सबसे पहले ये समझना है कि भाई ये जो बात होती है ये डेरिवेटिव्स है क्या। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव्स में तो हम बाद में हैं। पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ डेरिवेटिव्स होता क्या है। ये जो डेरिवेटिव्स होता है ये वर्ड आया है वर्ड डिराइव से, राइट। अब ये डिराइव का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये रेपिटेशन में होगा, बहुत बार आपको डेरिवेटिव्स 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 को समझना पड़ेगा क्योंकि पूरी बुक ही उसके बारे में है। ठीक है, तो मैं पहले आपको नॉन फिनेंशियल एग्जांपल्स बताऊंगा। वो मैं इसलिए आपको बताऊंगा कि एक ह्यूमन, एक पर्सन जितना आसानी से नॉन फिनेंशियल एग्जाम्पल से समझ सकता है उतना किसी और तरीके से नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिराइव का मतलब क्या हुआ। डिराइव का मतलब हुआ किसी एग्जिस्टिंग चीज से निकाला हुआ, उससे एक नई चीज में कन्वर्ट किया हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क से डिराइव होता है कर्ड, यानी दूध से क्या निकल कर आएगा, दही। तो ये जो दूध है, मिल्क है, इसके बिना क्या कर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये जो मिल्क है इसको हम कहते हैं अंडरलाइन, और कर्ड हो गया इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट, राइट। कर्ड क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। तो ये तभी आ सकता है कर्ड जब वहां पर मिल्क हो। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ऑरेंज, तो ऑरेंज से निकल कर आता है ऑरेंज जूस। तो जब तक ऑरेंज नहीं होगा ऑरेंज जूस नहीं बनेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आपसे बात कर रहा हूं नेचुरल ऑरेंज जूस की। आर्टिफिशियली आप बना सकते हो, बट कहने का मतलब है ऑरेंज हो गया अंडरलाइन प्रोडक्ट, और उससे निकल कर आया ऑरेंज जूस जो कि हो गया डिपेंडेंट प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अब इनके बीच में रिलेशनशिप ऐसी होती है कि अगर मिल्क की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इसका जो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, इससे निकाला हुआ जो प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं ऑरेंज की, तो अगर ऑरेंज की प्राइस बढ़ेगी तो उससे निकाली हुई चीज जो कि ऑरेंज जूस है उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और ये वैसे वर्षा भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। ये होता है एक डिपेंडेंट प्रोडक्ट और एक अंडरलाइन प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप। तो अभी तक आपको मात्र इतना पता होना चाहिए ये वर्ड डेरिवेटिव का मतलब क्या है। देखिए मैं जानता हूं कि आप यहाँ पर जो एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हो या जिस टॉपिक को आप समझने के लिए यहाँ पर आए हो, वो टॉपिक इस तरीके का नहीं है कि वहां पर हम ऑरेंज और ऑरेंज जूस के बारे में बात करें, लेकिन इस समझने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये एक पैराग्राफ का टॉपिक है, बट अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपके लिए पूरा का पूरा जो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है या डेरिवेटिव सब्जेक्ट है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया कि डेरिवेटिव क्या होगा, अंडरलाइन प्रोडक्ट, डिपेंडेंट प्रोडक्ट, राइट। लेकिन जब आप फिनेंशियल मार्केट में आते हो, फाइनेंशियल मार्केट में हम इन चीजों को कैसे समझते हैं, तो यहां पर आपको एक चीज को समझना है कि अगर जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदता या बेचता हूं, जैसे मैं बोलता हूं गोल्ड, एक व्यक्ति इसे बाय कर रहा है, एक व्यक्ति इसे सेल कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपने आज किया तो इसे कहा जाता है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि गोल्ड आपने आज खरीदा, तो जो खरीदार है उसको पेमेंट करनी है और उसे गोल्ड मिल जाएगा। जो सेलर है
बेचने वाला है उसे गोल्ड बेच देना है, अपने हाथों से गोल्ड दे देना है, और उसे क्या मिल जाएगा? उसे मिल जाएगा पैसे। ठीक है। तो अब आपको एक चीज की क्लैरिटी हो गई कि यहां पर डिलीवरी यानी गोल्ड सेलर से बायर की तरफ मूव करेगा और मनी बायर से सेलर की तरफ मूव करेगा। तो ये है गोल्ड का स्पॉट मार्केट। ये है गोल्ड का स्पॉट मार्केट। अब हम समझते हैं गोल्ड का डेरिवेटिव मार्केट क्या हो सकता है। हिंदी में डेरिवेटिव मार्केट को वायदा बाजार भी कहते हैं। तो अब ये वायदा बाजार वर्ड कहां से आया, क्यों आया, इसका क्या रिलेवेंस है, ये भी आपको इसी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। तो जब हम ऑन स्पॉट डील कर रहे हैं, गोल्ड ले ले रहे हैं और पैसे दे दे रहे हैं, और वाइसे वर्सा सेलर के नजरिए से, ये तो स्पॉट ट्रेडिंग हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आज से 3 महीने बाद आऊंगा, पूरे पैसे तब दूंगा और गोल्ड भी तभी आपसे लेकर जाऊंगा, तो यहां पर मैंने डिलीवरी ना आज ली, ना मैंने आपको आज पैसे दिए। तो अल्टीमेटली ये हुआ क्या, मैंने आपके साथ एक करार किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आगे जाकर आपसे ये सारी चीजें करूंगा, गोल्ड दूंगा, पैसे दूंगा। एज अ सेलर आप सोचिए आप क्या कह रहे हो। अगर आप अग्री करते हो बायर के साथ, तो आप कह रहे हो कि ठीक है भाई, आप 3 महीने बाद आइएगा और मुझे पैसे दीजिएगा, मैं आपको गोल्ड दे दूंगा। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात है, क्योंकि किसी का भी तो कोई कमिटमेंट नहीं है ना। ठीक। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, एक अमाउंट डिपॉजिट कर दो। तो सपोज 100 रुपए का गोल्ड है, आपने क्या किया, 10 रुपए आज दे दिए और बाकी 90 रुपए आपने कब दिए, 3 महीने बाद। सेलर आपको गोल्ड दे देगा और आप ये पेमेंट कर दोगे सेलर को, और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, मेच्योर हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आगे जाकर आप देखोगे कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप के होते हैं। तो वहां पर मैं सारी नीटी ग्रिटीज में आपको समझाऊंगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी होती है। लेकिन अभी के लिए आपको एक चीज को समझ के रखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं पहले टाइम स्पेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने आपको एक चीज आपके दिमाग में डाल दी, तो आगे के वीडियोस में जब भी आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत आसानी से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर आप इसको समझ लीजिए कि आपने जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट देखा, डेरिवेटिव, ये गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि गोल्ड अभी तक आदान प्रदान नहीं हुआ है। गोल्ड ना लिया गया है ना दिया गया है, सिर्फ एक वादा किया गया है। ये गोल्ड की ट्रेडिंग में कब कन्वर्ट होगा, 3 महीने बाद, जब मैं गोल्ड के पैसे देकर गोल्ड अपने साथ घर लेकर आऊंगा। इस दौरान ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, जो भी प्राइस मैंने आज डिसाइड की है, अगर इन 3 महीनों में गोल्ड की प्राइस बढ़ गई तेजी से, तो अगर कोई मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आएगा, तो बट ऑब्वियसली वो मुझे जो गोल्ड की करंट प्राइस चल रही होगी, जिस प्राइस पे वो गोल्ड अभी बिक रहा होगा, जिस तरीके से अगर गोल्ड 5% बढ़ा है, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, रफली 5% से बढ़ चुकी होगी। ठीक है। तो जब ये फैक्टर आ जाता है, तब आप देखते हो कि ये 3 महीनों तक भी इन कॉन्ट्रैक्ट्स की डिमांड भी रहती है, सप्लाई भी रहती है, प्राइस अप डाउन भी होती है, और इसी में ट्रेडिंग होती है।
तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, मैंने आपको ये वाली चीज बताई कि भाई गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हो, और इस कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में, इसकी प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसकी प्राइस डिपेंडेंट है गोल्ड की प्राइस के ऊपर। तो चलिए, एक एग्जांपल तो मैंने आपको गोल्ड का दे दिया यहाँ पर, इससे आपको समझ में आ गया। आगे मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या क्या वेराइटीज हो सकती